हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 28 जनवरी 1973 हलादिनी के पत्र जो लिखा था उसका ऊपर से बताने को जा रहा हूँ। पहले बेंगली में, যতই তোমার ভগবত ভক্তি গভীর হবে ততই বেশি বেশি কৃষ্ণ দর্শন হবে, ততই আরও বেশি পবিত্র ধাম ব্রজের গুণাবলী তুমি উপলব্ধি করবে। নিরাশ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সত্যিকারভাবে আমরা অনেক ভুল করি, সেটি মানব প্রকৃতি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, সেটি দোষের নয়। ঠান্ডা মাথায় সংশোধনের প্রচেষ্টা করতে হবে। हरे कृष्ण, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। आज का दिन 28 जनवरी 1973 हलादिनी के पत्र लिखा था प्रभुपाद जी, उसका ऊपर से अमृत कोटेशन। इधर बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, हम लोग जितना भक्ति मार्ग में गंभीरतम से गंभीरतम होएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान, प्रचार प्रसार एवं सोलामाला चैंट, उससे भी ज़्यादा चैंट करेगा और कृष्ण प्रसाद ईटिंग एवरीथिंग, तो इसमें हमारा कृष्ण को दर्शन होएगा। दर्शन बोलेगा तो अभी हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग जो टेम्पल में जाता हूँ उसमें भी भगवान को दर्शन होता है, और ऐसा रूम पे भी हम लोग जो अर्च विग्रह का सेवा करता हूँ उसमें भी भगवान का दर्शन होता है। अंदर का तरफ फीलिंग्स का दर्शन का बारे में इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं। जो हार्ट जो है, हम लोग मटेरियल जगत में है, अंदर का तरफ भगवान का दर्शन होना जरूरी है। जितना हम लोग भगवान का गुणगान करेगा, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ऐसा बहुत सारे वैदिक स्क्रिप्चर पढ़ेगा तो हमारा अंदर जो हार्ट है उसका अंदर ही भगवान को दर्शन होएगा। मंदिर में जाकर भी भगवान को दर्शन होता है, वो आँखों से होता है, किंतु मन का अंदर दर्शन होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और इधर बताने को जा रहा है जो भगवान का पवित्र धाम, उसमें ज़्यादा हम लोग गुणगान करेंगे एवरीथिंग, तो ब्रजों का गुणावली भी उपलब्धि होएगा। ब्रजोवासी, मथुरा वृंदावन वासी को ब्रजवासी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड पास्ट टाइम पे यहाँ पर लीला विलास किया था। और ये जो ब्रजो धाम जो है ये साधारण धाम नहीं है, ये भगवान का आने का जो पार्ट है, माने प्लेसमेंट, माने रहने का, आने का और उधर लीला विलास करने का एक स्थान है। ये वैकुंठ लोक के समान जैसा है। तो ब्रजो धाम हम लोग को भी कभी बोलता हूँ ना, जैसा एक श्लोक है वो भी मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। भागवतम से 12 चैप्टर एंड 51 नंबर श्लोका में कहा गया, जो कालीर दोषो निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणो कीर्तनो एवं कृष्णस्त मुक्त संग परम ब्रजित। यही ब्रजित ब्रजो धाम, यहाँ पर मटेरियल जगत के ब्रजो धाम और वैकुंठ सेम ही जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस, क्योंकि भगवान जहाँ पर आता है वहाँ पर ब्रजवासी लोग हो जाता है और वही ब्रजोधाम हो जाता है। और आने के लिए भी एक प्लेस का ज़रूरी होता है, अच्छा प्लेस होना ज़रूरी है, क्योंकि भगवान जहाँ पर आता है उसका पूरा सिस्टम बना हुआ था, वो पार्षद लेके धरती में आता है तो लीला विलास करने के लिए उसका एक प्लेस होना जरूरी है। कहाँ पर भी भगवान नहीं आएगा, जहाँ पर मनुष्य भक्ति भाव में है तहाँ पर ही भगवान आता है। जैसा सिंपल एग्जाम्पल हम लोग बहुत टाइम पे दिया था, हम लोग जो हवाई जहाज जो एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाने के लिए उसका जो लैंडिंग होता है बा उड़ने के लिए जो प्लेसमेंट होता है, जिसको एयरपोर्ट कहा जाता है, तो ऐसा एक
मतलब फॉर्म मतलब जगह का जरूरी होता है। कहाँ पर भी प्लेन मतलब हवा में उड़ भी नहीं सकता है और उतर भी नहीं सकता है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो उसका एक स्थान होना जरूरी है जो परफेक्ट है, जहाँ पर वो उतर सके और वहाँ से वो मनुष्य को लेके उड़ सके। तो ऐसा एक मतलब परफेक्ट जगह को नाम है एयरपोर्ट, व उसका जो रनिंग होता है वो है। ओके, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है, सबका एक परफेक्ट एक जगह होता है, मतलब उतरने के लिए जो भी हो, किधर भी हो उतर नहीं सकते। इसलिए कृष्ण भगवान बोझों से मतलब वैकुंठ लोक से जिस टाइम धरती में लीला किया था, उसमें वृंदावन धाम, मथुरा वृंदावन जो है ये इसलिए बोझो धाम कहा जाता है, ये भगवान का धाम है। हम लोग जितना प्यूरिफाइड होगा, भगवान का गुणगान करेगा, मेटीरियल जगत में रहते हुए ये बोझो धाम का लीला आँखों से अंदर से फीलिंग होते हुए हम लोगों को उपलब्धि होएगा। किधर भी रहेगा मुश्किल नहीं, आप कोई कंट्री में रहने दो, किधर भी रहो, घरे थको बने थको सदाहरी बोले देखो, किधर भी रहेगा फिर भी ये होएगा। ठीक है, तो इधर मैंने श्लोका का भी ऊपर से बताया, भागवतम शेष 12 कैन 3 चैप्टर 51 नंबर श्लोका में कालीर दोषो निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणो कीर्तनो एवं कृष्णस्तो मुक्तो संगो परम बचे। मेटीरियल जगत में रहते हुए बहुत सारी मतलब दोष टूटी है ओसोन का तरफ, तो इसको एक अच्छा, ये मेटीरियल जगत में तो है सब कुछ हम लोग को भगवान दे रहे हैं ठीक ठाक, हम लोग कुछ अच्छा तरफ से यूज़ करते हुए, और भगवान का जो क्या बोलता है, जो काले दोषों निधे राज अस्ति है एक महान गुण, एक महान गुण है कलियुग में। कौन सा है? बहुत दोष टूटी है फिर भी एक महान गुण है भगवान का गुणगान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काली दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन एवं कृष्णस्त, कीर्तन होली नेम, भगवान का जो नाम बोला ये होली नेम कीर्तन, मुक्त संग परम बजे, मोक्ष होते हुए परम बज। आज का जो परम बजे का बात बताने को जा रहा हूँ वही बजोधाम है। तो इसको हम लोग कैसे उपलब्धि कर सकते हो? भगवान का गुणगान से। हम लोग को कभी भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, यही ट्रूथ है, यही सत्य है जो भगवान का गुणगान करने से 4 रूल एंड रेगुलेशन पालन करते हुए हम लोगों को फॉल डाउन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अच्छा तरफ से धरती में रहेगा, पहले हैप्पीनेस, उसका बाद एंजॉयमेंट, उसका बाद गो बैक टू गॉड हेड, कृष्णा का बात। देखिए मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को बहुत सारी भूल मतलब दोष त्रुटि हो जाता है, हम लोग को ज़्यादा विचलित होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बारंबार बताया कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांतो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सभी अशांतो। भोग करने के लिए पहाड़ पर्वत में ध्यान और एक्सरसाइज जो भी हो लाइक दैट, तो ये सब करने से हम लोग खाली अपना मटीरियल जो अपने बॉडी के लिए हो जाता है, तो इतना परफेक्ट नहीं है। जो कृष्ण भक्ति है मार्ग में वो निष्काम है, सब कुछ कर रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं सब कुछ भगवान के लिए होना चाहिए, जैसा बॉडी भगवान का कर्म के लिए जितना हो सके। ऐसा नहीं है जो अपना काम छोड़ के, नहीं, काम करो और बॉडी को भी भगवान का काम पे के लिए कितना लगा सके वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कलियुग में दोष टूटी रहेगा, हम लोग को माइंड को कूल रखने का, इधर पूर्वज जी बताने को जा रहे हैं जो कूल एकदम कूल रखेगा तो आपको जो कठिन आएगा फिर भी आप उसको अच्छा तरफ से ले सकेगा, सहन सकेगा। वही कृष्ण भक्ति है जो सहन साका, मतलब जो मनुष्य कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग पहले झट से एक्शन नहीं लेता, एक्शन लास्ट में लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि पहले समझना चाहिए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है,
उसका बाद उसका एगेंस्ट में कोई चीज़ हम लोगों को लेना चाहिए। झट से लेने से कुछ नहीं होगा। हमारा माइंड को जो है उसको स्कूल रखने का, एकदम स्टील जो कहा जाएगा। और इसमें हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात होएगा, प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भक्ति मार्ग में जितना हम लोग प्रोग्रेस करेगा, पहले तो हम लोग को समझना चाहिए कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का छत्र छाया पे रहते हुए और कृष्ण भगवान का कृपा से हम लोग अच्छा तरफ से चैंटिंग कर रहा हूँ, ये हमारा भगवान दे रहा है, ठीक है। इसका बाद उसमें से हमको क्या गुण मिल रहा है, पवित्र धाम का उपलब्धि हो रहा है। तो इसमें कोई भूल त्रुटि नहीं रहेगा और हम लोगों को भूल होएगा भी, हमारा दिमाग को स्कूल रखते हुए भगवान का गुणगान करने का और फुल रूल रेगुलेशन पालन करने का एवरीथिंग। तो आज का दिन में हलादिनी को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने 28/1973। बहुत अच्छा कोटेशन आज का। तो भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका आगे और कुछ हाई प्लैनेट नहीं है, प्लेटफॉर्म जो कहा जाएगा हाई नहीं है, यही सबसे हाई प्लेटफॉर्म है। तो इसमें से हम लोग मतलब भगवत धाम में जा सकते। तो हम लोग को क्या करने का, सबसे पहले भगवान का गुणगान, 4 रूल रेगुलेशन पालन और वैदिक स्क्रिप्चर जितना सही है उसको पढ़ने का एवरीडे। तो हम लोग ऐसा रेगुलर करेगा, धीरे धीरे हम लोग मतलब पहले हैप्पीनेस, उसका बाद इंजॉयमेंट, उसका बाद भगवत धाम, बोजो धाम, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आज प्रभुपाद जी का कोटेशन का ऊपर से जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया, हिंदी एंड बांग्ला। आप लोग जितना लेगा आपका अच्छा होगा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और किसी ने अभी तक ये सुन रहा है अपना जीवन के लिए अप्लाई करने के लिए सोचने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान और आपका दोस्त वगैरह को लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।